सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। टू टू टेंगो एक ईडियम होती है हमारे पास। इट टेक्स टू टू टेंगो। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सिचुएशन है उसमें अगर दो पक्ष इन्वॉल्व हैं तो वे दोनों पक्ष उस सिचुएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि गलती सिर्फ एक की नहीं होती। अगर दो पार्टीज़ किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं तो वे दोनों उस सिचुएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश मस्ट ग्रैपल विथ। ग्रैपल के साथ में आता है विद प्रीपोजिशन। ये मैंने कई बार बताया है आपको कि कौन सा वर्ड किस वर्ड को फॉलो करता है या किस प्रेपोजिशन को फॉलो करता है। ये बहुत काम आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट में। ग्रैपल विथ समथिंग का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ के साथ डील करना, कि भाई कोई सब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है ना, उससे जूझना। द न्यू रियलिटीज़ इन टाइस। टाइस का मतलब है यहाँ पे संबंध, कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं उन संबंधों की जो नई वास्तविकता है कि भाई वहाँ पर जो है सरकार चेंज हुई है। शेख हसीना जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री थी उन्हें हटा दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत और बांग्लादेश जो हैं उन्हें ज़रूर टैकल करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, जूझना चाहिए। किन चीज़ों से? कि उनके संबंधों में जो नई रियलिटीज़ आई हैं उनसे, कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं उन संबंधों में जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को समझते हुए जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को टैकल करना चाहिए। अमिड्स्ट। अमिड्स्ट का मतलब है के बीच। फास्ट डिटेरियोरेटिंग। देखो, डिटेरियोरेट का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ की कंडीशन जो है धीरे धीरे ख़राब होती चली जाए और बिगड़ती चली जाए। टाइस संबंध। फास्ट डिटेरियोरेटिंग टाइस का मतलब ये हो गया तेज़ी से बिगड़ते हुए संबंध के बीच। बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच तेज़ी से खराब होते हुए संबंधों के बीच इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी, भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने वन डे विज़िट किया, एक दिवसीय दौरा किया। कहाँ? ढाका। टू ढाका प्रोवाइडेड अ मच नीडेड आउटरीच। और ये जो विज़िट था, एक दिवसीय विज़िट विक्रम मिस्री का, इस विज़िट ने उपलब्ध कराया क्या? क्या उपलब्ध कराया? अ मच नीडेड आउटरीच। मच नीडेड का मतलब है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आउटरीच का मतलब होता है पहुंचना, पहुंच। टू द इंतरिम गवर्नमेंट। इंतरिम गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पे टेम्परेरी सरकार। लेड बाय, जिसका कि प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। यानी कि बांग्लादेश में जो इंतरिम गवर्नमेंट है जिसका कि प्रतिनिधित्व प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने में, और ये पहुँच जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो ये जो है भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उनके द्वारा ये जो एक दिवसीय दौरा किया गया, उस एक दिवसीय दौरे के माध्यम से जो पहुँच बांग्लादेश तक होनी चाहिए थी वो पहुँच हुई। द बाइलेटरल एंड वंस मॉडल। बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय रिलेशनशिप विथ बांग्लादेश। एंड वंस मॉडल यानी कि कभी जो है एक बार हम ये भी कह सकते हैं कि एक मॉडल रिलेशन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में रहा है, यानी कि बहुत अच्छा संबंध रहा है कभी, मतलब जिसको हम आदर्श स्थिति कह सकते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो द्विपक्षीय रिलेशनशिप है हैज़ बीन अनरेवलिंग एवर सिंस प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फ्लैड टू इंडिया। अब देखो कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं वे लगातार जो है बिखरते जा रहे हैं। देखो, अनरेवल का मतलब होता है जैसे मान लो कोई कपड़ा है, उसके धागे जो हैं वो बिखरते चले जाएं, तो उसी सेंस में हम यहाँ पे समझेंगे इसे कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच के द्विपक्षीय संबंध हैं वे लगातार बिखरते जा रहे हैं। कब से? एवर सिंस प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फ्लैड। फ्ली का मतलब होता है रन अवे, किसी पर्टिकुलर प्लेस को छोड़ के भाग जाना। तो ये फ्ली की सेकेंड और थर्ड फॉर्म फ्लैड।
प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फ्लैड टू इंडिया, कि भाई प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जब से बांग्लादेश को छोड़ के भारत आई, तब से भारत और बांग्लादेश के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं वे लगातार बिखरते जा रहे हैं। दीज इंक्लूड, अब देखो ये जो संबंधों में जो है कमी आ रही है, उनमें क्या क्या बातें शामिल हैं। इंडियाज़ कंसर्न्स ओवर अटैक्स, तो देखो जो संबंध में हम कह सकते हैं कि भाई जो संबंध खराब हुए हैं वो किन किन क्षेत्रों में खराब हुए हैं, जैसे कि दीज इंक्लूड इंडियाज़ कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं, कि आपको किसी बात को लेकर चिंता है। ओवर अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज़, कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, खास करके जो हिंदू हैं, उनके ऊपर जो हमले किए गए उसको लेकर भारत की चिंताएं हैं, है ना, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, पर्टिकुलरली हिंदूज। बांग्लादेश एंगर ओवर, और बांग्लादेश की नाराज़गी, बांग्लादेश का गुस्सा किस बात को लेकर, ओवर अनवांटेड इंडियन इंटरफियरेंस। अनवांटेड का मतलब है गैर जरूरी, अवांछित, कि भारत के द्वारा दी जाने वाली गैर जरूरी दखलंदाजी, इस बात को लेकर बांग्लादेश जो है गुस्से में है। एंड मिस हसीनास कंटिन्यूड स्टे इन इंडिया एज, और मिस शेख हसीना जो है वो लगातार भारत में बनी हुई है, यानी कि भारत में स्टे कर रही हैं। एज, और जैसा कि हम क्या देखते हैं, बांग्लादेश कॉल फॉर का मतलब है यहाँ पे डिमांड करना, कि बांग्लादेश इस बात की डिमांड कर रहा है, कॉल्स फॉर हर टू स्टैंड ट्रायल, ट्रायल का मतलब है सुनवाई, ओवर किस बात को लेकर सुनवाई, ओवर चार्जेस, आरोप, चार्जेस ऑफ पुलिस क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का मतलब होता है कड़ी कार्यवाही करना, एंड करप्शन, यानी कि मिस हसीना जो हैं उनके ऊपर पुलिस क्रैकडाउन करने के, पुलिस के माध्यम से कड़ी कार्रवाई करने के, इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर हैं। तो बांग्लादेश चाहता है कि भाई मिस हसीना जो है, मिस हसीना की इन चार्जेस के संबंध में जो है अदालत में सुनवाई हो। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिनको लेकर भारत और बांग्लादेश में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इन पर्टिकुलर खास करके प्रोटेस्ट्स इन इंडिया अगेंस्ट बांग्लादेश अरेस्ट ऑफ अ हिंदू मॉन्क फॉर सेडिशन। अब देखो खास करके प्रोटेस्ट्स इन इंडिया, भारत में जो है विरोध देखने को मिला बांग्लादेश के खिलाफ, भारत में बांग्लादेश के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने अरेस्ट किया किसे, एक हिंदू मॉन्क को, एक हिंदू सन्यासी को, किस कारण के लिए, सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। तो राजद्रोह के आरोप में बांग्लादेश ने एक हिंदू सन्यासी को गिरफ्तार किया और इस संबंध में भारत में जो है विरोध प्रदर्शन किए गए। विच, यहाँ पे विच आया है किस बात के लिए, कि ये जो हिंदू मॉन्क है इसको गिरफ्तार किया गया है ना सेडिशन के कारण। विच लैड टू एन अटैक ऑन देयर मिशन इन त्रिपुरा। भाई इसके कारण क्या हुआ, विच लेड टू, देखो यहाँ पे लीड और लेड इसका मतलब है कारण बनना, कि भाई ये जो है गिरफ्तारी हुई हिंदू मॉन्क की सेडिशन के कारण, ये कारण बनी किस चीज़ का, एन अटैक ऑन देयर मिशन इन त्रिपुरा, कि ये जो हिंदू मॉन्क हैं इनका जो मिशन है त्रिपुरा में, वहाँ पर भी जो है अटैक किया गया, हमला किया गया। एंड मार्चेस, यहाँ पे मार्च का मतलब है प्रदर्शन करना, अगेंस्ट इंडियन मिशंस एंड कल्चरल सेंटर इन ढाका। इसके अलावा जो भी भारतीय मिशन चल रहे हैं, जो भी भारत के कल्चर सेंटर हैं बांग्लादेश में, ढाका में, उनके अगेंस्ट भी जो है प्रदर्शन देखने को मिले, मार्च देखने को मिले, जुलूस देखने को मिले। इन बातों ने क्या किया, हैड फ्यूल्ड, देखो फ्यूल का मतलब होता है और भड़का देना किसी चीज़ को, हैड फ्यूल्ड एंगर इन बोथ कैपिटल्स। तो इन बातों के कारण क्या हुआ कि दोनों राजधानियों में, दोनों देशों में जो है इन बातों ने और ज़्यादा गुस्से को भड़काने का काम किया। आफ्टर टॉक्स विथ मिस्टर यूनुस के साथ बातचीत के बाद बांग्लादेश फॉरेन अफेयर्स एडवाइज़र तौहीद हुसैन एंड
बांग्लादेश फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद जाशिम उद्दीन, मिस्टर मिस्री स्ट्रीट। तो देखो मिस्टर मिस्री ने इन सभी लोगों से बातचीत की। मिस्टर यूनुस से उनकी बातचीत हुई, जो बांग्लादेश के विदेश मामलों के जो सलाहकार हैं तौहीद हुसैन, उनसे उनकी बातचीत हुई। बांग्लादेश के जो विदेश सचिव हैं मोहम्मद जाशिमुद्दीन, उनसे जो है बातचीत हुई। तो इन बातचीत के बाद मिस्टर मिस्री जो हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया, स्ट्रेस्ड न्यू दिल्लीज डिज़ायर, कि भाई भारत जो है, नई दिल्ली जो है, उसकी इच्छा है, क्या है उसकी इच्छा, टू वर्क क्लोजली विथ द इंतरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। यानी कि भारत की इच्छा ये है कि भारत जो है क्लोजली काम करना चाहता है ये जो बांग्लादेश की नई टेम्परेरी गवर्नमेंट है उसके साथ। तो ये बात जब मिस्टर मिस्री ने कही तो इस बात को विच वाज वेल रिसीव्ड, इस बात को बहुत ही अच्छे से बांग्लादेश ने स्वीकार किया। अनलाइक द श्रिल रिटोरिक इन दिल्ली, देखो अनलाइक का मतलब होता है के समान, अनलाइक इसका जस्ट अपोजिट है, के समान नहीं। श्रिल का मतलब है तीखा, रिटोरिक का मतलब होता है नेताओं के द्वारा ये जो ऊंची ऊंची भाषणबाजी की जाती है, व्यर्थ की ऊंची ऊंची भाषणबाजी। इन दिल्ली, तो कुल मिला के दिल्ली में जो तीखी भाषणबाजी देखने को मिलती है उसके समान नहीं। हिज मेजर्ड कमेंट्स, यानी कि मिस्टर मिस्री जो थे उनके जो भी कमेंट्स थे वो व्यर्थ की भाषणबाजी नहीं थे। उनके कमेंट्स जो थे वो बहुत ही मेजर्ड थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा नपे तुले थे। मेजर्ड का मतलब होता है कि भाई आप जो है बहुत ही सोच समझ के कोई चीज़ बोल रहे हो, है ना, बहुत ही थॉटफुल तरीके से आप कुछ कह रहे हो। तो बहुत ही नपे तुले और बहुत ही सोच समझ के मिस्टर मिस्री ने जो है अपने कमेंट किए, और उन कमेंट्स के माध्यम से उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया। एक्नॉलेज करने का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार करना। एक्नॉलेज्ड द कंसर्न्स ऑफ बोथ साइड्स, कंसर्न का मतलब हो गया चिंताएं। तो दोनों पक्ष यानी कि बांग्लादेश और भारत दोनों जो पक्ष हैं उनकी जो चिंताएं हैं उन चिंताओं को जो है उन्होंने स्वीकारा। किस बात को लेकर है चिंताएं? ओवर द रिग्रेटेबल इंसिडेंट्स ऑफ अटैक्स, रिग्रेटेबल का मतलब है खेदजनक, इंसिडेंट्स घटनाएं, ऑफ अटैक्स ऑन कल्चरल, रिलीजियस एंड डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि दोनों देशों के बीच में जो एक तरह से आप कह सकते हो जो अटैक हुए, जो सांस्कृतिक हमले हुए, धार्मिक हमले हुए, इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो है नुकसान पहुंचाया गया है ना, जो कूटनीतिक मार्ग हैं उनको जो है नुकसान पहुंचाया गया। तो इन बात को लेकर दोनों पक्षों ने जो है चिंता जताई। मिस्टर यूनुस इज अंडरस्टूड, मिस्टर यूनुस जो है उनके बारे में ऐसा समझा जाता है। टू हैव डिस्क्राइब्ड, मिस्टर यूनुस के बारे में क्या समझा जाता है कि उन्होंने बांग्लादेश और भारत का जो रिलेशनशिप है उसे इस तरह से डिस्क्राइब किया है। क्या किस तरह से डिस्क्राइब किया है, क्या वर्णन दिया है उन्होंने? एज वेरी सॉलिड एंड क्लोज, यानी कि मिस्टर यूनुस के बारे में ऐसा समझा गया है कि उन्होंने भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप है उसे बहुत ही सॉलिड बताया है और बहुत ही क्लोज, बहुत ही घनिष्ठ बताया है। आस्किंग, पूछते हुए, है ना, भारत से जो है रिक्वेस्ट करते हुए, कहते हुए। आस्किंग इंडिया टू हेल्प क्लियर द क्लाउड्स, तो मिस्टर यूनुस ने जो है भारत से क्या बात कही है? क्लाउड को क्लियर करने की, है ना, क्लियर द क्लाउड। यहाँ पे क्लियर द क्लाउड करने का मतलब है कि भाई जो टेंशन की स्थिति बनी हुई है ना, जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उस तनाव की स्थिति को जो है और दूर किया जाए, सामंजस्य स्थापित किया जाए। ही ऑल्सो सैड दैट मिस हसीनास स्टेटमेंट्स वर क्रिएटिंग टेंशन, मिस्टर यूनुस ने यह भी कहा कि मिस हसीना के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भारत और बांग्लादेश के बीच टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। वर क्रिएटिंग टेंशंस इन बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश में मिस्टर हसीना के स्टेटमेंट्स के कारण जो है तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है। ये एक ऐसा इशू है दैट इंडिया मस्ट कंसिडर केयरफुली, जिसे भारत को बहुत ही
सोच समझकर इस इश्यू पर विचार करना चाहिए, है ना, कि भाई ये जो मिस हसीना के द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, जिनके द्वारा बांग्लादेश में टेंशन्स जो है निर्मित हो रही है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत को बहुत ही सोच समझकर विचार करना चाहिए। द टू साइड्स ऑल्सो पिक्ड अप द थ्रेड्स ऑफ प्रीवियस टॉक्स, कि दोनों पक्षों ने क्या किया, उन धागों को फिर से पकड़ा, यानी कि ये जो बातचीत चल रही थी ना पहले से भारत और बांग्लादेश के बीच, कहाँ कहाँ वो बातचीत चल रही थी, किन किन लेवल पे चल रही थी, तो उस बातचीत को जो है जोड़ के आगे बढ़ाने का प्रयास दोनों पक्षों ने किया। अब वो देखो बातचीत किन किन मुद्दों पे चल रही थी, ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट, ट्रेड, है ना, कि भाई ये जो सीमा नियंत्रण है, व्यापार है, कनेक्टिविटी है दोनों देशों के बीच में, कोऑपरेशन इन सहयोग है दोनों देशों के बीच में, किन किन क्षेत्रों में, वाटर, एनर्जी, डेवलपमेंट कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच, है ना, विकास के संबंध में जो है सहयोग, कॉन्सुलर दूतावास संबंधी सहयोग, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज, इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है ना, पीपल टू पीपल टाइज, है ना, आपस में लोग जो हैं उनके बीच में जो संबंध है, तो इन संबंधों से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उन्हें दोनों पक्षों ने जोड़ा और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। गिवन, गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। द लार्जली पॉजिटिव ऑप्टिक्स ऑफ द विजिट, देखो ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि पब्लिक जो है क्या ओपिनियन बनाती है, यानी कि मान लो कोई घटना है, उस घटना को मीडिया के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है, इसके बाद में पब्लिक उस घटना के संबंध में क्या ओपिनियन बनाती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो मिस्टर मिस्री का ये जो विजिट था, इसके अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें, यानी कि आम जनता पे जो प्रभाव पड़ा है, आम जनता का जो ओपिनियन है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो इस पॉजिटिव ओपिनियन को देखते हुए इट वुड अपीयर, ऐसा प्रतीत होता है, दैट देयर इज़ एन अटेम्प्ट टू चार्ट, यहाँ से चार्ट का मतलब है निर्मित करना, अ न्यू कोर्स इन टाइस, तो कुल मिला के परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दोनों देश जो हैं वो प्रयास करेंगे कि फिर से संबंध जो है उनकी एक नई शुरुआत हो सके, है ना, न्यू कोर्स का मतलब है यहाँ पे नया मार्ग। वाइल इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर न्यू दिल्ली, जबकि नई दिल्ली के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, टू नज, नज का मतलब है यहाँ पे एक तरह से एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, इट्स फ्रेंड्स ऑन इश्यूज़ ऑफ कंसर्न, कि भाई चिंता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के संबंध में भारत जो है क्या करे, अपने फ्रेंड्स को जो है एनकरेज करे, है ना, ये बात बहुत ही ज़रूरी है भारत के लिए। सच एज, जैसे कि द अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज़, कि अल्पसंख्यकों पे जो हमले किए जा रहे हैं ना, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, एज वेल एज, साथ ही साथ द नीड टू रेस्टोर अ डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव प्रोसेस एट द अर्लीस्ट, इसके साथ ही साथ क्या किया जाए, रेस्टोर का मतलब है पुनः स्थापित करना, पुनः बहाल करना, अ डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव प्रोसेस एट द अर्लीस्ट, कि बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक और समावेशी प्रक्रिया, इंक्लूसिव का मतलब होता है सभी को इंक्लूड करते हुए, तो इंक्लूसिव प्रोसेस और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको जल्द से जल्द जो है पुनः बहाल किया जाए। द मोदी गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, मोदी सरकार को इस बात के लिए भी ज़रूर तैयार रहना चाहिए, टू हियर द वरीज ऑफ इट्स फ्रेंड्स, यानी कि भारत के जो देश हैं उनकी जो चिंताएं हैं उन्हें सुनने के लिए भी मोदी गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए, कि भारत के जो फ्रेंड्स हैं और उनके जो नेबर्स हैं, है ना, उनकी भी तो कई चिंताएं हो सकती हैं, उनके भी मुद्दे हो सकते हैं, ऑन सच इश्यूज़ दैट हैव अ स्पिल ओवर इफेक्ट इन द रीजन। देखो स्पिल ओवर का मतलब है कि भाई ओवरफ्लो हो रही है चीज़, है ना, स्पिल ओवर का मतलब है कि भाई चीज़ जो है वो फैलती चली गई, उसके कई परिणाम होते चले गए, अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हुए चले गए उसके। तो ऐसे मुद्दे जिनका क्षेत्र में जो है स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि अगर वो मुद्दा एक जगह शुरू हुआ तो फिर उसके प्रभाव जो है दूसरी जगह भी देखने को मिलते हैं, तो इस तरह के मुद्दों से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं पड़ोसी मुल्कों की, उसे मोदी गवर्नमेंट को भी सुनना चाहिए। एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन
चेंजेस इन गवर्नमेंट्स इन नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव्स हैव थ्रोन अप चैलेंजेस टू इंडिया। एक ऐसे समय पर जब परिवर्तन हमें देखने को मिला है सरकार में, नेपाल में सरकार परिवर्तित हुई है, श्रीलंका में, मालदीव में, तो ये जो सरकारें परिवर्तित हुई हैं, इन्होंने क्या किया है, इन परिवर्तित सरकारों ने भारत के सामने नई चुनौतियां उपस्थित की है। तो ऐसे समय में द वॉयलेंट चेंज इन बांग्लादेश, कि बांग्लादेश में ये जो उग्र परिवर्तन देखने को मिला है, ये जो हिंसक परिवर्तन देखने को मिला है भाई, ये जो वॉयलेंट चेंज हमें देखने को मिला बांग्लादेश में, इस चेंज में हमने क्या देखा, दैट्स द आउस्टर ऑफ एन इंडिया फ्रेंडली लीडर, कि ये जो परिवर्तन हुआ बांग्लादेश में, इस परिवर्तन में हमें क्या देखने को मिला, आउस्टर, आउस्टर का मतलब है निकाल देना, ऑफ एन इंडिया फ्रेंडली लीडर, कि मिस हसीना जो कि एक इंडिया फ्रेंडली लीडर थी, है ना, एक तरह से वो आप कह सकते हो कि इंडिया की फ्रेंड की तरह जो है वो काम करती थी, तो उस लीडर को जो है क्या किया गया, वहाँ की जनता ने या बांग्लादेश ने जो है उनको वहाँ से निकाल दिया। तो ऐसा होना वाज नो डाउट अ ब्लो, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो है भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा धक्का था, है ना। ब्लो का मतलब है कि भाई उससे भारत जो है वास्तव में गंभीर रूप से निगेटिवली प्रभावित हुआ है ना, ये भारत के लिए एक धक्का था। इट इज़ टाइम यानी कि अब समय है, हाउएवर, हालांकि अब समय है कि भारत जो है फॉर इंडिया टू एंगेज विथ, एंगेज होने का मतलब है एक तरह से शामिल होना, जैसे बातचीत में एंगेज होना, टू एंगेज विथ द न्यू रियलिटीज़ इन बांग्लादेश, कि बांग्लादेश में अब जो नई रियलिटीज़ हैं, अब जो नई सरकार है, यह ना, इस बात को भारत को समझना चाहिए, जो भी नई रियलिटीज़ हैं उन नई रियलिटीज़ को स्वीकारते हुए भारत को जो है एंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए, बेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग दैट, और ये जो एंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए भारत को, ये किस चीज़ पर आधारित होना चाहिए, ऑन अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, कि भाई एक गहरी समझ जो है होनी चाहिए, दैट, क्या गहरी समझ होनी चाहिए, अ क्लोज कंसल्टेटिव पार्टनरशिप इज इन द इंड्योरिंग इंटरेस्ट। देखो, इंड्योरिंग इंटरेस्ट का मतलब हो गया टिकाऊ, इंड्योरिंग का मतलब हो गया लंबे समय तक चलने वाला, टिकाऊ, इंटरेस्ट का मतलब हो गया हित, ऑफ बोथ कंट्रीज, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों देशों के बीच अगर क्लोज संबंध रहते हैं, गहरे संबंध रहते हैं, कंसल्टेटिव पार्टनरशिप रहती है, दोनों देश जो है पार्टनर बने रहते हैं एक दूसरे के, और विचार विमर्श करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं, तो इसके माध्यम से क्या होगा, ये दोनों देशों के लिए, दोनों देशों के जो हित हैं उनके फेवर में ये रहेगी बात, यानी कि अगर दोनों देश चाहते हैं कि उनके जो हित हैं वो टिकाऊ हों, वो लंबे हों, तो उसके लिए ज़रूरी है कि भारत और बांग्लादेश जो है दोनों अपने एंगेजमेंट को बढ़ाएं, है ना, अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज़ को समझें कि भाई अगर एक घनिष्ठ रिलेशन बढ़ता है, कंसल्टेटिव पार्टनरशिप बढ़ती है, कि भाई विचार विमर्श करते हुए दोनों देश जो है अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों देशों के हित में है ना, लॉन्ग टर्म के लिहाज से दोनों देशों के हित में है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।